वालेकुम। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद। और पीटीआई की सियासत में हलचल मची हुई है। मखसूस नशिस्तों का फैसला आ गया है, जिससे पीटीआई अपनी 77 नशिस्तों से, जिसमें 22 कौमी असम्बली की नशिस्तें शामिल हैं, हाथ धो बैठी है। अब ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिलेंगी, बल्कि हुकूमत और उनके इत्तेहादियों की जानिब चली जाएंगी। दूसरी जानिब माइनस इमरान खान की बातें हो रही हैं, और अगर इमरान खान ये समझते हैं कि इससे सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ही से बात करेंगे, हुकूमत या किसी सियासी जमात को वो लूप में नहीं लेंगे, तो फिर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई और इमरान खान के मसाइल कैसे हल होंगे। सियासत का एक सीधा सीधा सा उसूल है कि मुशावरत और अच्छी टीम वर्क जो है वो किसी भी सियासी जमात को मुश्किलात से निकाल सकता है। मगर यहाँ पर इमरान खान के जबान से निकला हुआ एक लफ्ज हरफे आखिर समझा जाता है, और एक शख्स को जो है वो एक शख्स के फैसलों पर पूरी की पूरी सियासी क़यादत डिपेंड करती है। तो फिर क्या ये पुरानी पीटीआई की सियासत है, या फिर इसको खुद पसंदी या अना परस्ती कहा जाए। और इसी तरह की जो सियासत है और इसी स्ट्रेटेजी ने न सिर्फ पीटीआई को बल्कि बानी पीटीआई के लिए मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। बानी पीटीआई की माइनस बानी पीटीआई की बातें अब कोई और नहीं कर रहा, कोई सियासी जमात नहीं कर रही, कुछ ताकतवर हल्के नहीं कर रहे, बल्कि खुद उनकी बहन और उनकी लीडरशिप कर रही है, जिससे बज़ाहिर ये नजर आता है कि जो पीटीआई का वर्कर है वो बहुत डिसअपॉइंट है, डिसहार्ट है। अब से अली अमीन गंडापुर ने जो है वो कई बार माइनस इमरान खान की बात की, हलीमा खान ने कई बार बात की। अली अमीन गंडापुर ने क्या कहा, जरा सुनते हैं। ऐसे पता लोग बना लेते हैं, इमरान खान ही तरीके इंसाफ है और तरीके इंसाफ ही इमरान खान है। तो ये तो जो बातें हैं ये जो कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में पता नहीं उनको या तो समझ नहीं है इस पार्टी की। आपने सुना कि अली अमीन गंडापुर क्या कह रहे हैं, और फिर वक्तन वक्तन उस तरह के बयान देते रहते हैं। अब सवाल यहाँ पर ये भी पैदा होता है कि पीटीआई को मुश्किलात से कौन निकालेगा। क्या मौजूदा सियासी क़यादत जो है उसकी तब्दीली पीटीआई को इन मुश्किलात से निकाल पाएगी? क्या जो पीटीआई की शतरंज के जो मोहरे हैं, जो कि हम जिन्हें समझते हैं कि वो इमरान खान के या बानी पीटीआई के बहुत मजबूत किस्म के जो कहते हैं मोहरे हैं, क्या वो खुद ही उन्हीं को धोखा दे रहे हैं? क्या वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की जो बसात है उसको उलटने में सरगर्म है? इसके अलावा पीटीआई की सियासत में और सब क्या चल रहा है? हम इस वक्त ब्रेक पर जा रहे हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमें पीटीआई से आमिर मुगल ज्वाइन करेंगे, पीएमएलएन से शर्जील अवान हमारे साथ होंगे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुल्फिकार बदर हमारे साथ होंगे। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। और जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले आपसे कहा था कि पीटीआई से हमें ज्वाइन करेंगे आमिर मुगल। आमिर मुगल साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और बज़ाहिर हमें ये नजर आ रहा है कि पीटीआई की जो सियासत है उसमें माइनस इमरान खान की बात होने लगी है। माइनस तो बहुत एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन जो अंदरूनी इख्तिलाफात हैं पीटीआई के, वही पीटीआई की सियासत को एक बंद गली में अल्टीमेटली नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, और पीटीआई की सियासत को एक बंद गली में लाके खड़ा कर दिया। क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी थैंक यू बहन जी। सबसे पहले तो आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। देखिए जी, बात यह है कि एक तो इमरान खान का भी माइनस नहीं हो सकता तहरीक इंसाफ से, और तहरीक इंसाफ तो छोड़े, पाकिस्तान की सियासत से इमरान खान माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत इमरान खान के गिर्द घूम रही है। आपने गुज़िश्ता 2 साल से देखा कि उसकी तहरीर, तकरीर, तस्वीर तीनों बंद कर दी गई। आज तक ना उसकी तहरीर कोई बाहर आने देते हैं, ना तस्वीर बाहर आने देते हैं, ना तकरीर बाहर आने देते हैं। पाबंदियां उस पर। उसके बावजूद जेल में बैठ के उसकी पार्टी का निशान ले लिया गया, उसकी पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, उसके बावजूद उसने 2 तिहाई अक्सरियत ले ली। तो इमरान खान तो माइनस नहीं हो सकता। बाकी पार्टी में कोई खास इख्तिलाफात नहीं है, छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं।
सबका फोकस ये है कि अब दोबारा से नए सिरे से इस तहरीक को कैसे आगे लेके चला जाए, और उम्मीद है कि एक अच्छा और जामिया लाया अमल आएगा चंद दिनों में, जिस पे चल के हम इमरान खान को न सिर्फ आज़ाद करवाएंगे बल्कि महंगाई की जिम्मेदार इस नाजायज हुकूमत से भी जान छुड़वाएंगे और पाकिस्तान की अवाम को हकीकी जमहूरियत के रास्ते पे लेके आएंगे। प्लान्स तो बहुत अच्छे हैं, देखिए मुगल साहब, प्लान्स तो बहुत अच्छे हैं, मगर माइनस इमरान खान की बात कोई और नहीं कर रहा, हुकूमत नहीं करी, कोई सियासत जमात नहीं करी, इस्टेब्लिशमेंट नहीं करी। अब तो आपकी खुद ही आपकी जो जमात में बात हो रही है ना, अलीमा खान जो कि उनकी बहन है, उन्होंने, आपने भी सुना होगा वो बात कि उन्होंने कहा कि हमने जो है वो माइनस, जब उनसे सवाल किया गया उन्होंने कहा माइनस इमरान खान शायद कर दिया गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और अली अमीन गंडापुर ने क्या बात कही, ये अभी हम आपको शॉर्ट सुनवा देते हैं। अभी अपने प्रोड्यूसर से कहती हूँ कि वो शॉर्ट चलवाइए और वो आप भी सुने। अभी हम एक दफा सुनवा भी चुके हैं और मैं चाहती हूँ कि फिर से ये बात जो है उनकी सुनवाई जाए। इमरान खान की जो बातें हैं ना, ये मफरूजे हैं, ऐसे पता लोग बना लेते हैं। इमरान खान ही तरीके इंसाफ है और तरीके इंसाफ ही इमरान खान है। तो ये तो जो बातें हैं ये जो कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में पता नहीं उनको या तो समझ नहीं है इस पार्टी की। देखिए अब वो आपने सुन लिया अमीर मुगल की, वो ये कह रहे हैं कि ये जो बातें कर रहे हैं शायद उन्हें पार्टी की समझ नहीं है। अब वो किसको कह रहे हैं, अलीमा खान को कह रहे हैं या फिर वो पार्टी की जो और आला क़यादत है जो कि हमें नजर आ रही है कि फिलहाल उन्होंने इतना कोई एफिशिएंटली कोई काम नहीं किया, उन्होंने कोई इस तरह पार्टी को इस नहज पे लाके खड़ा कर दिया है। हम बार बार ये बात कहते हैं, हमें अच्छा भी नहीं लगता कि हमें ऐसा लगता है कि वो जमात जिसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रीट पावर है और उसका वर्कर जो है वो अब एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार है पार्टी के आपस के इख्तिलाफात की वजह से, क्योंकि आप बहुत ज्यादा कनेक्ट रहते हैं ग्राउंड लेवल पे वर्कर्स के साथ और क़यादत के साथ। तो आपको नहीं लगता कि मैं तो जब सोशल मीडिया पे देखती हूँ, खासतौर पे एक्स पे देखती हूँ कि जब आपके कोई बड़े लीडर्स हैं कोई पोस्ट करते हैं, उसके नीचे जो है वो आप ही की सियासी जमात के वर्कर, आप ही के लोग जो है वो बहुत क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, बहुत बुरा भला कह रहे होते हैं। देखें, इस फर्क को हमें समझना होगा। जो बात अली अमीन ने बोली है कि ये मफरूजे हैं, इमरान खान माइनस नहीं हो सकता। आप तो कह रही है ना तहरीक इंसाफ से, तहरीक इंसाफ तो छोड़ें, पाकिस्तान की सियासत से भी इमरान खान माइनस नहीं हो सकता। और इमरान खान को जो माइनस करने की कोशिश की जा रही है वो तहरीक इंसाफ की तरफ से तो नहीं की जा रही, क्योंकि तहरीक इंसाफ पे तो इल्जाम नहीं है कि उसको माइनस किया जा रहा है। इमरान खान को माइनस करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान पे जो इस वक्त काबज ताकतें हैं, जो कुव्वतें हैं, जिन्होंने जमहूरी सिस्टम को यरगमाल बनाया हुआ है, जिन्होंने पार्लियामान को यरगमाल बनाया हुआ है, जिन्होंने अदलिया को यरगमाल बनाया हुआ है, उनकी तरफ से की जा रही है। और जो आप कह रही हैं कि वर्कर्स का गुस्सा है, तो गुस्सा इस हद तक तो बजा है कि 2 साल होने वाले हैं इमरान खान साहब को जेल में बंद हुए, 5 अगस्त को 2 साल हो जाएंगे, तकरीबन कोई 1 माह रह गया है। और हमें जो मैंडेट मिला पूरे पाकिस्तान में, अगरचे 2/3 मिला लेकिन उसमें से आधा लूट लिया गया और 1/3 बचा है। तो जो भी मैंडेट मिला वो तो एक 1 पॉइंट एजेंडे में मिला था कि इमरान खान को रिहा करवाएं, इमरान खान को आजाद करवाएं। तो जब पार्टी 2 साल में इमरान खान को रिहा करवाने में कामयाब नहीं हो सकी, आजाद करवाने में, तो कारकुनान का गुस्सा बजा है, कारकुनान का गुस्सा सर आंखों पे। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमारी जो लीडरशिप है इसको एक मजबूत जामिया हिकमत अमली देनी होगी। और मैं ये हिकमत अमली काफी दफा बयान भी कर चुका हूँ, मैं आज आपके प्रोग्राम में भी बताना चाहता हूँ। मैंने अपनी पार्टी से कहा है कि हम छोटे छोटे प्रोटेस्ट शुरू करें, पूरे पाकिस्तान में नौजवानों को एंगेज करें, महंगाई के खिलाफ और इमरान खान की कैद के खिलाफ। ये 2 बड़े इश्यूज हैं। इन्होंने महंगाई से इस कौम का बुरकस निकाल दिया और इस कौम के लीडर को इन्होंने जेल में बंद किया हुआ है। तो महंगाई के खिलाफ और इमरान खान की कैद के खिलाफ हम छोटे छोटे प्रोटेस्ट शुरू करें, हम पूरे पाकिस्तान में रोड जाम करना शुरू करें, हम इनके निजाम में हुकूमत को बंद कर दें। और उसमें मेरी तजवीज़ ये है कि नौजवान खुद निकले, उनको किसी लीडर की जरूरत नहीं है, वो अपने चेहरों पे मास्क पहने और अपनी शनाख्त छुपाएं, अपने मोबाइल घरों में छोड़ के आए, और जब पुलिस आए तो वहां से निकल जाए। गिरफ्तारी नहीं देनी, क्योंकि गिरफ्तारी इनका बड़ा हथियार है। गिरफ्तार करते हैं, दहशतगर्दी के, बगावत के, गद्दारी के झूठे पर्चे देते हैं, चोरी के, डकैती के देते हैं, कत्ल और इक़दाम कत्ल के झूठे पर्चे देते हैं। तो हमें थोड़ा सा स्मार्ट खेलना पड़ेगा, गुरीला तर्ज पे, लेकिन ये गैर मुसल्लह और पुरअमन
तहरीक होगी। इसका नाम भी मैंने यही रखा है, पुरअमन गैर मुसल्लह सियासी गुरीला जिदोजहद या सियासी गुरीला मूवमेंट, कि इसमें आपने इनकी गिरफ्त में नहीं आना, इनको पकड़ाई नहीं देनी। आप घरों से निकलें, नौजवान 20, 30, 40, 50, 100 की टोली में निकलें, मेन शाहराह चौक चौराहा बंद करें, तरीके इंसाफ का परचम वहां पे लहराएं, इमरान खान की तस्वीरें लहराएं, इमरान खान के पंफलेट लहराएं जिसपे लिखा हो कि महंगाई की जिम्मेदारी इस हुकूमत को हमने खत्म करना है, जिसने अवाम का मैंडेट लूटा है। और ये एक बेहतरीन तरीका है, ये एक बेहतरीन तरीका है। इस तरीके से हम पूरे पाकिस्तान में इस निज़ाम हुकूमत को जो तरीके इंसाफ का मैंडेट लूट के बनाया गया, हम इसको जाम कर सकते हैं। नहीं, मतलब आप आगे की स्ट्रेटेजी बता रहे हैं। मखसूस नशिस्तों का फैसला आने के बाद आप ये कह रहे हैं कि इस तरह की कोई मुहिम स्टार्ट होने जा रही है, आप ये खबर दे रहे हैं, या आपने मशवरा दिया पार्टी की क़यादत को, ये फाइनलाइज हो गई है? मैंने पार्टी की क़यादत को ये तजवीज़ दी है। उम्मीद है कि ये तजवीज़ जो है वो मान ली जाएगी। इसके अलावा हमारे पास हल नहीं है। लॉन्ग मार्च, धरने, जलसे, जुलूस, रैलियां सब हमने करके देख लिया। ये हमें सीधी गोलियां मारते हैं, गिरफ्तार करते हैं, 2-2, 4-4, 6-6 माह, 7-7 जेलों में रखते हैं। अभी आपने देखा नहीं, हमारे आज 6ठा 7वां जवान जो है वो फौत हुआ है जेल से रिहा होने के बाद हेपेटाइटिस से। तो कौन सा उधर क्या हो रहा है कि जो उधर से आता है जेल से वो अच्छा भला जाता है और फौत हो जाता है आते ही। हमारा, मैं आपको बताऊं, मेरे हल्के का, इस्लामाबाद का, मेरे हल्के का सदर, NA46 का डिस्ट्रिक्ट सदर लेबर का, मलक अल आज़ाद उसका नाम है। जब वो एक्टिव हुआ, उसने तंजीमें बनाई, नोटिफिकेशन देने शुरू किए और लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया, तो उस पे इस्लामाबाद पुलिस ने थाना सुंबल G13 में उसको और उसके भांजे को पकड़ के मलक अल आज़ाद पे हीरोइन डाल दी 2.25 किलो, और उसका भांजा है शबीर, उसका नाम है, उस पर 1.5 किलो हीरोइन डाल दी। तो इतना बड़ा जुल्म है हो रहा है पाकिस्तान में और इस्लामाबाद में कि आप सियासी कारकुनान पे मुनशियात के पर्चे दे रहे हैं। जिस बंदे की हिस्ट्री में 1.5 ग्राम पाउडर का कोई उसके खिलाफ एप्लीकेशन नहीं, कोई पर्चा नहीं, उस पर आप 1.5-2 किलो डाल रहे हैं। तो ये तो हशर हो रहा है पाकिस्तान में सियासी वर्कर्स का और सियासी कारकुनान के साथ जो जुल्म और सितम किया जा रहा है, और जो इस्लामाबाद की पुलिस है जो इस पे एक जुल्म की दास्तानें रकम कर रही है। तो इसके लिए हम बिल्कुल हम उनकी फैमिलियों के साथ खड़े हैं और हर किस्म की कानूनी इमदाद भी उनको दे रहे हैं। लेकिन आपने देखा इससे पहले मेरे हल्के के जो 4 कारकुन गिरफ्तार हुए, 2 भाई हैं G11 से, रेडी बान है जिनको तरीके इंसाफ ने रोजगार दिया हुआ था। एक सुहेल यूसुफ नहीं है, हमारे यूथ के ओहदेदार हैं, और एक शहबाज नाम के हमारे 4 कारकुनान को 15-15 साल कैद की सजा थाना रमना जलाने पे कोई बंदा नॉमिनेट ही नहीं था, किसी पे नॉमिनेट किसी के नाम पे पर्चा ही नहीं हुआ था। बाद में उनको, मेरी बात थोड़ी सी बेनजीर सुने आप, बाद में उनको नामजद किया गया और ये थाना खुद जलाया है पुलिस ने, और उसको सिर्फ उसकी दीवार को आग लगाई है, कुछ भी नहीं हुआ, कोई वहां प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई वहां गया भी नहीं थाने की तरफ। खुद ही आग लगाते हैं, खुद ही सारा कुछ करते हैं, खुद ही तरीके इंसाफ पे दहशतगर्दी के पर्चे देते हैं। जिस तरह इन्होंने 18 मार्च को 2023 को 18 मार्च 2024 को इन्होंने 2023 को 18 मार्च को जब खान साहब पे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पे इन्होंने हमला भी किया था, उस दिन उन्होंने मेरी आंखों के सामने अपनी गाड़ी जलाई थी पुलिस वालों ने। तो इससे बचने के लिए मैंने पार्टी को ये तजवीज दी है कि आप स्मार्ट प्रोटेस्ट की तरफ जाएं, तो आप स्मार्ट प्रोटेस्ट का नाम दें, फ्लैश प्रोटेस्ट का नाम दें, या आप इसको पुरअमन गैर मुसल्लह सियासी गुरीला जदोजहद का नाम दें कि आपके कारकुनान निकले, आप पाकिस्तान के नौजवान निकले। 65% नौजवान है, और जो ये 65% है, आप ये समझें कि ये एटम बम से बड़ी ताकत है। इन्होंने ही पाकिस्तान को बचाना है, नौजवानों ने ही बचाना है। महंगाई की जिम्मेदार हुकूमत से आटा, चीनी, चावल, बिजली, जरूरियात जिंदगी सारी इन्होंने महंगी कर दी, पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, हर चीज महंगी कर दिया है। महंगाई से आवाम का भुरकस निकल गया। तो ये नौजवान ही निकलेंगे और ये पूरा पाकिस्तान जाम करेंगे, इनका निज़ाम हुकूमत जाम करेंगे। और पाकिस्तान पार्टी से जुल्फिकार बदर ने ज्वाइन किया है। जुल्फिकार बदर साहब आपको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। और अब जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आने के बाद जो तमाम तर सूरत हाल डेवलप हुई है, जाहिर है उसमें मखसूस नशिस्तें जो है वो हुकूमत और उनके इत्तेहादी, और आप एक बड़े इत्तेहादी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको भी मिलेंगी। अब ये फैसला आने के बाद एक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में फिर एक हलचल हो गई है। फिर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से जो प्रोटेस्ट की बातें की जा रही है, अभी आमिर मुगल जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, जो उन्होंने तजवीज़ दी है ग्राउंड लेवल पे जो काम इकदाम करने की जरूरत है। अब आप तमाम सिचुएशन को कैसे दे रहे हैं कि ये
इस मसले का हल किस तरह जाएगा? पीटीआई जो है वो किसी बड़े एहतजाज की तरफ जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बेनजीर साहबा, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया है। देखिए, ये जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, हमारे हक में हो या हमारे खिलाफ हो, हमने पहली चीज ये है कि उसको हमेशा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मनोअन तस्लीम किया है और उस फैसले को रिस्पेक्ट की नजर से देखते हैं। पर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है, इसको इसलिए भी अहमियत दी जाती है क्योंकि इससे पहले जो रिजर्व सीट्स के हवाले से फैसला किया गया था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा जो प्रेयर आपसे की जाती है, जो आपसे मांगा जाता है, सुप्रीम कोर्ट आपको उतना रिलीफ देता है। मेरे वालिद जब जेल में थे 2003 में, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जब बेल डाली, तो बेल की पिटीशन डाली, तो उस टाइम पे हमने जितना रिलीफ मांगा था उतना दिया गया, बल्कि उससे 1 इंच भी सुप्रीम कोर्ट आगे पीछे नहीं हुई। और फिर इसके बाद मुतअद्दिद केसों के अंदर सुप्रीम कोर्ट से जितनी प्रेयर की जाती है उतनी कहते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो जिस पार्टी का जिसका एक तो राइट नहीं बनता था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कि उनको सीटें मिलती, उनको सीटें दे दी गई, हालांकि उन्होंने तो सीटें मांगी नहीं थी। और आप देखें कि इलेक्शन लड़ा सुन्नी इत्तेहाद ने, उसने एक रिजर्व सीट भी नहीं रिक्वेस्ट की थी इलेक्शन कमीशन को। जिन्होंने रिजर्व सीट अप्लाई करनी थी उसका उनके पास कोई निशान नहीं था। तो बड़ा अजीब सा मामला था, एक टेंगल्ड किस्म का मामला था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी मर्जी से, आसानी से, अपनी मर्जी की ख्वाहिश के ऊपर कर दिया। तो मैं समझता हूं कि ये फैसला जो आया है बड़ा एक बेहतर और मुनसफाना फैसला है। इसके अंदर किसी की कोई दिल आजारी नहीं है। अगर पीटीआई को लगता है कि उनके साथ ज्यादती हुई है या कोई मामला हुआ है तो एहतजाज उनका हक है। उन्होंने पहले भी जो एहतजाज किया 9 मई को किया है, 26 नवंबर को किया है। आपके सामने जिस किस्म के एहतजाज हुए हैं और जिस किस्म का नुकसान उन्होंने अपने ही मुल्की तंसीबात पे, सरकारी फौजी तंसीबात पे हमला करके ये बताया कि किस किस्म के वो एहतजाज करते हैं। तो अगर वो पुरअमन एहतजाज करें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन अगर उस किस्म के एहतजाज करने जो उनकी माजी की हिस्ट्री बताती है पिछले 2 सालों की, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई एहतजाज कोई उनके हक में होगा या कोई इस मुल्क के लिए फायदेमंद होगा। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी लीडरशिप ये समझती है कि एहतजाज करना जमहूरियत का हुस्न है और एहतजाज जो है हर पॉलिटिकल शख्स का उसका जमहूरी और आईनी हक है, हर पार्टी का जमहूरी आईनी हक है। इससे हम किसी को रोकते नहीं है, लेकिन इस चीज को मद्देनजर ये रखना होगा कि ये एहतजाज कहीं 9 मई जैसा एहतजाज या 26 नवंबर जैसा एहतजाज ना हो। बिल्कुल 9 मई और 26 नवंबर जैसा एहतजाज ना हो। शर्जील अवान मेमन ने हमें ज्वाइन किया है, जिनका ताल्लुक PMLN से है। शर्जील, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और अब देखिए शर्जील, मखसूस नशिस्तों का फैसला आया है। अब एज अ जर्नलिस्ट, अब मैं न्यूट्रल होकर अगर इस बात को देखूं तो मैं अगर इसके कहूं कि ये फैसला बिल्कुल ठीक है तो ये थोड़ी सी ज्यादती होगी। जी देखिए, बेनजीर फैसला बिल्कुल आईन और कानून के मुताबिक आया है, लेकिन क्योंकि ये फैसला जो पिछले साल जो फैसला आया था वो तो यकीन करें वो तो कानून का, मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं कि कानून को जिस तरीके से रोंदा गया था और जिस तरीके से फैसला आया था, क्योंकि ये सीटें तो पीटीआई की बनती नहीं है। क्यों? पीटीआई ने इलेक्शन तो जमात के तौर पे लड़ा दी है। इनके इंटर पार्टी इलेक्शन की बुनियाद पे इनको क्या नाम है, उस टाइम पे इनसे वो निशान जो लिया गया था, उसके बाद देखे ना, उसके बाद तो इनको भी पता है, ये जब आपस में बैठते हैं पीटीआई वाले, इनको भी चीज का पता है कि हमारी सीटें नहीं बनती। अब ये जो मर्जी रोना राबते रहे, जो मर्जी रोते रहे। और जिस तरीके से देखे ना जी, ये जिस तरीके से अभी इनको पता भी है कि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के खिलाफ सिफारती महाज पर जंग छेड़े हुए है और जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ आए दिन कोई झूठे चीजें भारत करता है, और भारत को, और इस टाइम पे उनको चाहिए था कि फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब के साथ खड़े होते और कहते कि जी कि इस टाइम हम हमारी सियासत रह की साइड में हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। लेकिन इन्होंने वही चीजें की जब फील्ड मार्शल अमेरिका गए, जो कि मैं बहुत कामयाब दौरा था। जनरल यूब के बाद आर्मी चीफ हाफिज आसिम मुनीर साहब वाहिद
आर्मी चीफ हैं जिनको इस तरीके से पुरतकपाक उनका इस्तकबाल किया गया। डोनाल्ड ट्रंप जो अमरीकी सदर हैं उन्होंने उनके एजाज में इशाइया दिया, तो ये कोई छोटी चीज नहीं थी। मुझे कोई ब्रेक का जा रहा है, हम ब्रेक पर जाते हैं और फिर वापस आते हैं जल्दी से। शर्जील, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे और मैं आपसे यही सवाल कर रही थी कि मखसूस नशिस्तों का फैसला आने के बाद बज़ाहिर ये लग रहा है कि अब टेंशन और बढ़ जाएगी और आपकी जो हुकूमत की या उनके इत्तेहादियों की जो पोजीशन है वो और ज्यादा मजबूत हो गई है। सो अब आप इस तमाम सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं और अगर कोई बड़ा एहतजाज होता है तो हुकूमत उसको कैसे हैंडल करेगी? देखिए बेनजीर, बात ये है कि पीटीआई के पास अब रोने के अलावा, ठीक है, पीटीआई के अंदर इत्तेहाद नहीं। आज पीटीआई के क्या नाम है, एक मायद याफ्ता जो उम्मीदवार थे वो उन्होंने मुस्लिम शमूलियत का ऐलान कर लिया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज साहब से मिलकर, क्योंकि उनको भी नजर आ रहा है कि पीटीआई से इंतजार चाहती है। पीटीआई ने जितने ये यूट्यूबर्स और जितने इनके चाहने वाले जो बाहर बैठे हुए हैं जो कि पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, हमारी फौज के खिलाफ यहाँ पे जहर उगल रहे हैं, हमारे रियासती इदारों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, कभी ये लोग बुग़्ज़े हाफिज आसिम मुनीर में मुब्तला हो जाते हैं, कभी ये लोग बुग़्ज़े मोहसिन नकवी में मुब्तला हो जाते हैं। तो इनका तो कोई दीन ईमान है नहीं है, तो ये जो मर्जी करें, अगर ये इन्होंने कानून हाथों में लिया तो कानून हरकत में आएगा और पाकिस्तान में हम इंतशार फैलाने की किसी को इजाजत नहीं देंगे। पाकिस्तान इस टाइम दुनिया में मजबूत पाकिस्तान उभर के सामने आया है, पाकिस्तान की सफारती कामयाबियां पाकिस्तान ने हासिल की हैं और इस टाइम दुनिया भारत को घास नहीं डाल रही, इस टाइम हर जगह पे पाकिस्तान की तारीफ हो रही है। और बात की तरफ आऊंगी शर्जील, आप हमारे साथ जुल्फ़िकार बदर साहब भी है, वो भी शायद इस बात से कुछ मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। देखिए पीटीआई जब इलेक्शन हुए उस वक्त पीटीआई से उनका निशान छीन लिया गया और भी बहुत सारी मुश्किलात उनके लिए खड़ी की गई हैं। अब ये मखसूस नशिस्तें भी जो है वो खत्म हो गई हैं। अब वो कह रहे हैं कि 27वीं तरमीम शायद लाने का रास्ता या 26वीं तरमीम लाई इस वजह से गई थी कि इस तरह के फैसले, अपनी मर्जी के फैसले जो हैं वो बैंक से करवाए जाए। देखिए मैं बेनजीर कहूँ कि पाकिस्तान इस टाइम सफारती तौर पर दुनिया में मजबूत हुआ है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अपनी बुलंदियों के ऊपर है। जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार साहब ने मिलकर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को एक मुकाम पे पहुंचाया। आज हर यूरोप में जितने मुल्क हैं वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो इंडिया की बात नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो कॉन्फ्रेंस में बैठकर हाफिज आसिम मुनीर साहब की तारीफ की। क्या ये छोटे वर्ड से उनके, जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया के सामने कहा कि हाफिज मुनीर एक ताकतवर और एक अच्छे इंसान है। इससे पहले तो आज तक कभी अमेरिकी सदर ने ऐसी बात नहीं की थी और इससे आज तक पहले कभी अमेरिकी सदर ने कश्मीर के ऊपर ऐसी खुल के बात नहीं की थी। तो पाकिस्तान तो कामयाबी समेट रहा है। इस टाइम जो ये पीटीआई का जो बेसिकली रोना ये है कि इनका मंसूबा नाकाम हो गया है, जो ये चाहते थे कि पाकिस्तान में बदअमनी फैलाई जाए। अच्छा देखिए, कल वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हुई है चौधरी निसार से, वो उनकी रिहाइशगाह पे गए और जाहिर है चौधरी निसार एक तवील अरसे से हम देख रहे हैं, एक वक्त में वो बहुत पावरफुल थे पीएमएलएन में और अब वो मंजर आम से गायब हैं। तो अब ये हमें जरा खबर दे दीजिए, बता दीजिए इस बारे में, क्या वो वापस से जो है वो पीएमएलएन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, पीएमएलएन में शामिल होने जा रहे हैं? देखिए बेनजीर, चौधरी निसार साहब से जो, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब उनकी सेहत का पता करने गए थे और चौधरी निसार साहब बिल्कुल पीएमएलएन का हिस्सा रहे हैं और पीएमएलएन के मेन लीडर्स में उनका शुमार होता था और उन्होंने आज तक कभी भी उन्होंने नॉन लीग की लीडरशिप के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं की। तो अगर वो पार्टी में आएंगे तो पार्टी खुले दिल से उनको कबूल करेगी और उनके आज भी पार्टी में उसी तरीके से पार्टी के हमारे जो सीनियर रहनुमा है उनकी ऐसी इज्जत करते हैं जैसे उनकी पहले इज्जत करते थे। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि चौधरी निसार मुस्लिम लीग नून में आना चाहेंगे। ठीक है, जुल्फ़िकार आपकी तरफ वापस आऊंगी और आप ये जो तमाम का सिचुएशन डेवलप हो रही है और हमने बिलावल भुट्टो जरदारी की भी तकरीर सुनी कि जब बजट में उन्होंने ये कहा कि हुकूमत ने हमारे तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर कर दिए, इस वजह से हमने बड़ी फराग दिली और खुशी के साथ जो है वो बजट का बिल जो है वो पास कराने में हुकूमत का साथ दिया।
आप बज़ाहिर ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और आपके जो और इत्तेहादी हैं, एमक्यूएम और जो लोग हैं, वो बहुत मजबूत होते नजर आ रहे हैं और ऑपोजिशन एक कमजोर एंड पे हमें नजर आ रही है, खास तौर पे मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से। देखिए, असल बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो है पार्लिमानी और जमहूरी सियासत को मजबूत करने के लिए कोशिश की है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इस वजह से इस बात को एक्नॉलेज किया कि पीपल्स पार्टी ने जिन चीजों के ऊपर तहफुजात शो किए थे, वो के 12 लाख तक सैलरी पे टैक्स नहीं होना चाहिए और सोलर के ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए, और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके ऊपर आवाम के ऊपर बोझ पड़ता था वो नहीं होना चाहिए। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि गरीब खवातीन को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मुहैया करता है, उसके फाइनेंसेस के अंदर, उसके रिसोर्सेज के अंदर एनहांसमेंट होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की ये बात कही हुई, हुकूमत ने उस बात को एक्नॉलेज किया और उस सारी चीजों के ऊपर काम करके कहा कि जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, और उसके ऊपर एक्नॉलेज किया, सोलर को भी टैक्स को आधा कर दिया, 12 लाख पे 1% टैक्स कर दिया सैलरीड क्लास के ऊपर, साल की एनुअल जो इनकम है 12 लाख की। तो मैं समझता हूँ बेनजीर इनकम सपोर्ट के ऊपर भी, उसके फंड्स के अंदर भी इनहेंसमेंट की। तो बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर सवालिया निशान थे या रिजर्वेशन थी, उसको गवर्नमेंट ने एड्रेस किया। तो अगर उसके बाद भी हम बजट को अप्रूव ना करें, क्योंकि हमने अपने वोटों के साथ ये गवर्नमेंट को बनाया हुआ है और हम सपोर्ट करते हैं, दो कि हम हुकूमत के साथ कैबिनेट में नहीं बैठे और हम उनके डिसीजन मेकिंग में इत्तेहादी नहीं है, लेकिन इस मुल्क के अंदर जमहूरियत और पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत करने के लिए हमने वोट दिए हैं, और हम इस निज़ाम को मजबूती के लिए बिल्कुल ख्वाह हैं और कोशिश करते रहेंगे। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर इस मुल्क के अंदर जमहूरियत मजबूत हो, चाहे वो किसी की भी हो, किसी भी पार्टी की हुकूमत हो, तो हम उसको मजबूत ही रखेंगे। क्योंकि हर इलेक्शन के बाद मुकाबला आपको पता है पार्टियों का आपस में होता है, कल को किस पार्टी की हुकूमत में आना है, इसका फैसला अवाम ने करना है। तो मैं समझता हूँ जो बेहतर डिलीवर करेगा तो वही चीजें वो नजर आएंगी फिर कल को। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार बदर आपका, आमिर मुगल हमारे साथ थे पीटीआई से आपका, और शर्जील अमान आपका। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।